राख्यो राय सत्य मोहि त्यागी, तन पर हरो प्रेम पन लागी। सत्य और धर्म की रक्षा करने के लिए ही मुझे वन भेजा है और सत्य और धर्म के कारण ही पिताश्री ने प्राण त्यागे। हे भरत, मैं सत्य और धर्म की रक्षा करने के लिए वन में रहूं या तुम्हारी बात मान करके मैं भवन में रहूं, ये बताओ। भवन बड़ा है कि सत्य बड़ा है? संपत्ति बड़ी है कि सनातन संस्कृति बड़ी है? बोलो भाई। सनातन संस्कृति। सावधान, सनातन संस्कृति की रक्षा करने के लिए महापुरुषों ने प्राण त्यागे। चाहे महाराज शिवी हों, चाहे बलि हों, और चाहे वो दधीच जी हों, चाहे रंतदेव जी हो। रंतदेव बल भूप सुजाना, धर्म धरेउ सह संकट नाना। धर्म के कारण उन्होंने संकटों का वर्ण किया है प्यारे, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा है। इसलिए भरत तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मैं सत्य और धर्म की रक्षा करने के लिए वन में रहूं या तुम्हारे प्रेम को देख करके अयोध्या लौट चलूं और सिंहासन को स्वीकार कर लूं? बोलो क्या कहना चाहते? भरत जी ने कहा नहीं प्रभु, आप जो मुझे आज्ञा देंगे मैं वैसा ही करूंगा। मैं हट नहीं कर सकता हूं कि आपको विवश कर दूं, मजबूर कर दूं, ऐसा मैं कभी नहीं कर सकता हूं। आप जो मुझे आज्ञा देंगे उस आज्ञा का मैं पालन करूंगा। मेरी आपके लिए कोई हट नहीं है, मैं तो सेवक हूं। भगवान राम ने कहा भरत तुमने मुझे धर्म संकट से उबार लिया है। भाई ऐसा ही होना चाहिए जो भाई की विपत्ति को समझे और भाई को धर्म संकट में न फंसने दे, धर्म संकट से उबार ले, धर्म संकट से उबार ले। आज परिवारों में बहुत खराब स्थिति हो गई है। भाई चाहता नहीं है कि भाई से मैं अलग हो जाऊं, लेकिन धर्म संकट उसके सामने आ जाता है तो उसे जो है मजबूरी में अलग होना पड़ता है। और परिवार में कोई ना कोई एक सदस्य ऐसा अज्ञानी होता है जो धर्म संकट पैदा कर देता है। कोई अज्ञानी पुरुष होता है। मैं बार बार इस बात को कहूं कि आपकी पत्नी आपको मजबूर करती है तो नारी के सम्मान पर टिप्पणी होने लग जाएगी। बोलो होने लग जाएगी कि नहीं? इसलिए मैं बार बार नहीं दोहराऊंगा इस बात, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात पर विचार तो करना पड़ेगा। चाहे आपकी पत्नी हो और चाहे आपका पुत्र हो, आपकी संतान हो, आपको यदि धर्म संकट में वो डाल रही है तो याद रखना आप घुट घुट करके जीवन जिएंगे नहीं, जीवन ढोएंगे। आप जितने वर्ष तक जिंदा रहेंगे आप जीवन घुट घुट करके जिएंगे और जीवन जीना नहीं माना जाएगा, जीवन ढोना माना जाएगा। ये संपत्ति और ये सुख साधन ज्यादा दिन के नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई जबरदस्त बीमारी आ जाए तो सुविधाएं अच्छी लगती हैं क्या? बोलो कोई बता दे मुझे। अगर कोई बीमारी जबरदस्त बैठ जाए अंदर शरीर के तो आपको सुविधाएं, ये महल, ये संपत्ति, खजाना, बैलेंस कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, ना कोई रिश्ते नाते अच्छे लगते हैं। उस समय यही आप प्रभु से प्रार्थना करते हो कि मुझे रोग से मुक्त करो, रोग से मुक्त करो प्रभु। तो प्रभु ही रोग से मुक्त करता है। तो ये विरोध करके परिवार में भवरोग क्यों पैदा कर रहे हो? भवरोग है ये। पारिवारिक विरोध को क्या कहते हैं? भवरोग कहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि संतुलन बना करके चलना है। भरत जी ने संतुलन बनाया है। अगर एक और भरत की माता कैकेयी ने संतुलन बिगाड़ा है तो याद रखना उसी राजवंश में भरत जी ने भाइयों में संतुलन बनाया है।
और नारी जगत में मैं कहता हूं कि उस राजवंश में महारानियों के बीच में सबसे बड़ा संतुलन बिगड़ता हुआ बनाया है तो अम्बा कौशल्या ने बनाया है। इसलिए आज ज्यादा से ज्यादा नारी को चाहिए कि कौशल्या जी का चरित्र रामायण में पढ़े, रामायण पढ़ा करो और कौशल्या जी का चरित्र खास तौर से पढ़ा करो। आप भी रामायण पढ़ा करो, लेकिन रामायण में भरत चरित्र अवश्य पढ़ा करो प्यारे। भरत चरित्र कर नेम तुलसी जो सादर सुने, सिय राम पद प्रेम अवश्य होए भवरस बिरति। भरत चरित्र अवश्य पढ़ा करो। एक सज्जन आए प्रवचन सुनने के लिए, तो सभा के बीच में खड़े होकर हाथ जोड़ के बोले, महाराज जी हम आपके मुख से भरत चरित्र सुनना चाहते हैं। मैंने कहा आज नहीं सुनाऊंगा, कल सुनाऊंगा। बोले कल मैं आ नहीं पाऊंगा। क्यों? बोले हाई कोर्ट में हमारी तारीख है, भाई से मुकदमा चल रहा है, इसलिए कल हम तारीख करने जाएंगे। हमने कहा निकल इस सभा से, तुझे तो रामकथा सुनने का भी अधिकार नहीं है जब भाई से मुकदमा लड़ रहा है। अच्छा सही बताना, मुकदमा तूने शुरू किया है कि तेरे भाई ने? बोले महाराज जी अब झूठ नहीं बोलूंगा, शुरुआत तो हम ही ने की है। हमने कहा तब तो और भरत चरित्र सुनने का अधिकार नहीं है। सीधी सी बात यह है कि भरत चरित्र नित्य श्रवण करिए। रामचरितमानस में जो लिखा है आप घर में स्वयं पढ़ें और उसका अर्थ भी समझें। जो सामान्य अर्थ दिया गया है मानस में उसको ही पढ़ें आप। कोई आवश्यक नहीं है कि विशेष अर्थ ही आपको करके सुनाया जाए। कभी कभी धर्म सभाओं में सुनने को मिल जाएगा, महात्मा धर्माचार्यों के बीच में, विद्वानों के बीच में कभी कभी मर्म स्पर्शी भाव श्रवण करने को मिल जाएंगे, लेकिन नित्य ही सामान्य भाव ही आप पढ़िए, सामान्य भाव ही समझिए और जुड़िए। आप निश्चित रूप से ग्रह कलह के झंझावात से मुक्त हो जाएंगे। आप कहो महाराज मेरी वाणी में तो ताकत नहीं है, मैं कहता हूं कि तुम्हारी वाणी में ताकत नहीं है, लेकिन रामचरितमानस में तुलसी की वाणी में ये ताकत है कि अगर इसको बार बार पढ़ा जाएगा तो हृदय परिवर्तन अवश्य। तुलसी की वाणी में ताकत है।